लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो शक्ति को हराएंगे। उनकी शब्दावली छुपी नहीं है किसी से देश में। उन्होंने मेरे धर्म हिंदुइज्म के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो। ये वो शक्ति की बात कर रहे हैं जो ईडी को कंट्रोल करती है, ईवीएम को कंट्रोल करती है। देखिए, पुरानी एक हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे तो ये अच्छा लगा कि उस खानदान को धूल चटाने के लिए पूरी पार्टी में मेरा ही नाम मिला था। आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। देखो, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। चलो भाई। दोस्तों, स्मृति ईरानी अमेठी से बुरी तरह हारने के बाद आजकल कुछ बोलते नहीं दिख रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हार से सदमे में चली गई। खैर, जो भी हो, इसके हार पर पूरे देश के साथ साथ गोदी एंकर भी खूब फिरकी ले रहे हैं। तो आप भी पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो शक्ति को हराएंगे। उनकी शब्दावली छुपी नहीं है किसी से देश में। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने मेरे धर्म हिंदुइज्म के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो। तो मैं तो एक हिंदू के नाते इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज तक जिसने मेरे धर्म को, मेरे आराध्य को ललकारा है, उसका क्या हश्र हुआ है। कोई रामायण, गीता, महाभारत पढ़ ले, उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। ये वो शक्ति की बात कर रहे हैं जो ईडी को कंट्रोल करती है, ईवीएम को कंट्रोल करती है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। देखिए, पुरानी एक हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जिसकी दाढ़ी ही तिनकों से भरी हो, उसको थानेदार में भी चोर नजर आता है। तो आपको ये खला नहीं, थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ही क्यों भेजा गया अमेठी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा कि उस खानदान को धूल चटाने के लिए पूरी पार्टी में मेरा ही नाम मिला था। आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। देखो, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। हाँ जी, तो जिस शक्ति को इन लोगों ने धर्म का अपमान कहकर प्रचार प्रसार किया, ये इनके ही ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी ने धर्म का नाम ही नहीं लिया था। गोदी एंकर ने इसे याद भी दिलाया कि उनका डायरेक्ट टारगेट ईडी, आईटी, सीबीआई था, जिसका चुनाव से पहले धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा था। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगा कि धर्म से जोड़कर इसे भुनाएंगे तो हमें बड़ा बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। कई जगह से बीजेपी बुरी तरह तो हारी ही, साथ ये स्मृति ईरानी भी खुद अमेठी से एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से बुरी तरह हार गई और खानदान को धूल चटाने चली थी, पर उल्टा ही इसे अमेठी की जनता ने धूल चटा दिया। तो इतना अहंकार तो होना नहीं चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान के साथ साथ फजीहत भी हो जाती है। और जब रूबिका लियाकत ने अमेठी में राहुल गांधी के आने के बारे में पूछा तो स्मृति ईरानी का जवाब कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यकीन मानिए आ जाते तो इसका जमानत जब्त हो जाती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी आजमाइश नहीं हुई, भाई बहन दोनों की। और जो 4 विधानसभा क्षेत्र में दोनों ने मिलकर पग धरे थे, वहां चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है 22 में। 2019 में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं लड़ी थी, अखिलेश जी, मायावती जी संग उनके रहे थे। तीनों ने मिलकर मेरे सामने चुनाव लड़ा था भाजपा के सामने। आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि नंबर्स में भी झलकेगा? और अगर हाँ, तो उत्तर प्रदेश में आप 80 में से कितनी सीटें लाएंगे इस बार? देखिए, मैं ना योगेंद्र यादव जैसी कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं राहुल गांधी जैसी कोई बुद्धिजीवी हूँ। मैं आपको इतना ही अश्योर कर सकती हूँ कि जो मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है। एनडीए अब की बार 400 पार। तो हम आपके सामने शब्द रखेंगे, आपके मन में जो पहला विचार आएगा वो आप 1 या 2 शब्दों में या 1 लाइन में खत्म करेंगे। राहुल नाम तो सुना होगा। ये तो आपको उनसे कहना चाहिए था, स्मृति हो। अगर आप वो शब्द कहें तो मर्यादा विहीन। तो जी, ये दुनिया ही आजमाइश से भरी पड़ी है। आजमाइश की बात करें तो अमेठी की जनता ने इसे भी आजमाइश में ही डाल दिया। तो बड़ा बोल कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। और चुनाव लड़ने की बात जहां तक होती है तो चुनाव तो बीजेपी भी अकेले कहीं नहीं लड़ी, बल्कि 27 पार्टियों का सपोर्ट लेकर मैदान में उतरी थी, पहले भी और अब भी। पर हाथ क्या आया? बैसाखी के सहारे सरकार। तो इस तरह की बातें करने से पहले अपने दामन में एक बार इसे झांक कर जरूर देख लेना चाहिए था। और ये 400 पार ऐसे बोल रही हैं जैसे मानो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हों, जो कि कभी सच होता नहीं और हुआ भी नहीं। और अगर इसके मुताबिक राहुल गांधी मर्यादा विहीन हैं, तो ये खुद उनसे डबल हैं और यही डबलिंग इसके लिए काल बन गया। मोदी शक्ति के उपासक। 370 400 पार। मस्त जोक मारा। मजा आया। और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।